हेलो दोस्तों, तो स्वागत है सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिप्लोमा स्टूडेंट में। आज का दोस्तों वीडियो ये तीसरा वीडियो है। इसके पहले हमने 2 वीडियो अपलोड कर दिया है मैकेनिक्स का, और दोस्तों मैथमेटिक्स का भी वीडियो अपलोड हो रहा है तो चैनल पे, जो कि दोस्तों आपको शाम को 7 बजे मिलता है, और जो दोस्तों मैकेनिक्स का मिलता है वो सुबह 8 बजे मिलता है। ओके, पहले 7 बजे मिला करता था, लेकिन अब दोस्तों आपको 8 बजे मिलता रहेगा। कौन सा वीडियो दोस्तों? मैकेनिक्स का। ओके, चलिए यहाँ पे दोस्तों सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है आज का, वो है सदिश राशियाँ और अदिश राशियाँ। ओके, उसके बाद जो हमारे दोस्तों स्टेप बाय स्टेप जो और सब हमारे दोस्तों टॉपिक है वो सब देखते रहेंगे। सबसे पहले यहाँ हम देखते हैं सदिश राशियाँ और अदिश राशियाँ। दोस्तों ये सदिश राशि और अदिश राशि आपने तो फिजिक्स में फेस किया ही होगा, लेकिन यहाँ आपके सिलेबस में है तो हमें बताना जरूरी होता है यहाँ पे, क्योंकि दोस्तों आपके सिलेबस में। ओके, तो थोड़ा मोटा मोटी हमको समझते हैं ये क्या होता है। तो वे भौतिक राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए केवल उनके परिमाण की आवश्यकता होती है, उन्हें अदिश राशि कहते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पे दोस्तों परिमाण आपको नहीं समझ में आ रहा होगा। अगर परिमाण क्या होता है, परिमाण का मतलब होता है कि जैसे हमारा दोस्तों द्रव्यमान है। ओके, तो द्रव्यमान को किस में आंकते हैं दोस्तों? केजी में आंकते हैं। तो इस परिमाण का मतलब ये कितने केजी का है। अगर कोई हमारा वस्तु है, जैसे मान लीजिए हमारा कोई वस्तु है, तो ये कितने केजी का है दोस्तों, तो उसी को हम परिमाण बोलते हैं। जैसे 10 केजी का है। ओके, तो ये दोस्तों इस वस्तु का जो 10 केजी है, ये क्या हमारा परिमाण है, बोले तो मैग्नीट्यूड या वैल्यू है। ओके, अब दोस्तों क्या होता है, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, उस डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती, सिर्फ पड़ती है परिमाण की आवश्यकता पड़ती है। ओके, आपको याद रखना सिर्फ परिमाण की आवश्यकता पड़ती है। तो ऐसी राशि को क्या बोलेंगे दोस्तों? स्केलर क्वांटिटी बोलेंगे, अदिश राशि बोलेंगे। इसमें अगर दोस्तों हम एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं तो हमारा आ जाता है तापमान, समय, दूरी। ओके, यहाँ पर द्रव्यमान, चाल, शक्ति, आयतन, विद्युत प्रतिरोध। ऐसे ऐसे दोस्तों जो हमारी क्वांटिटी है वो क्या है, हमारी स्केलर क्वांटिटी। ओके, आपको इसमें से कम दोस्तों 5-6 तो याद ही होना चाहिए आपको, क्योंकि जब आप इसका एग्जाम्पल लिखेंगे, जब अगर आपके दोस्तों एग्जाम में आ गया तो एग्जाम्पल जब लिखेंगे तो कम से कम 1-2 एग्जाम्पल ना, कम से कम दोस्तों आप 4-5 एग्जाम्पल वहाँ पे लिख के आओ। ओके, अब दोस्तों यहीं पे आते हैं, अगर हम वेक्टर क्वांटिटी की बात करते हैं सदिश राशि को। ओके, सदिश राशि में दोस्तों क्या होता है कि ये वे भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए उनके परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। ओके, दिशा मतलब डायरेक्शन की भी आवश्यकता होती है। अब दोस्तों अगर मैं समझाता हूँ, अभी मैंने बताया दोस्तों कि एक चीज़ क्या बताया, ये दोस्तों अगर द्रव्यमान होता तो द्रव्यमान को हम 10 केजी करके लिख सकते थे, मतलब हमें सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है। अब दोस्तों अगर हम इसका एग्जाम्पल दें तो एक एग्जाम्पल है आपका विस्थापन। ओके, विस्थापन दोस्तों क्या होता है, तो किसी भी जहाँ जैसे यहाँ दोस्तों हम चलना स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, हमने यहाँ से चलना स्टार्ट किया, उसके बाद फिर दोस्तों हम यहाँ पे आए। ओके, अब यहाँ से दोस्तों इस पॉइंट से, मतलब जहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट की बीच की जो सीधी न्यूनतम दूरी होगी उसी दोस्तों क्या बोलेंगे, हम विस्थापन बोलते हैं। ओके, विस्थापन में दोस्तों हम इस तरीके से नहीं है, जब विस्थापन को मेजर करेंगे तो हम इस तरीके से मेजर नहीं करेंगे। हम विस्थापन को दोस्तों इस तरीके से मेजर करेंगे, इस वाले रेखा से मेजर करेंगे, इस वाले रेखा से। ओके, तो जो ये हमारा दोस्तों रेखा आया है ना, तो अगर दोस्तों हमें विस्थापन मेजर करना है तो क्या करेंगे, हमारा मान लेते हैं ये 10 मीटर का हो गया, ये जो हमारी तिरछी रेखा है दोस्तों ये 10 मीटर का हो गया। लेकिन दोस्तों हमें ये भी बताना पड़ेगा ना कि ये इस वाली रेखा से कितने एंगल पे झुका हुआ है, मतलब हमारा डायरेक्शन बताना पड़ेगा, दिशा बताना पड़ेगा। ओके, मान लीजिए यहाँ 30 अंश पे दोस्तों नीचे हमें आके यहाँ पे 10 मीटर की दूरी जाना है। ओके, तो इस प्रकार से दोस्तों अगर आपको विस्थापन बताना होगा तो कैसे बताएंगे दोस्तों, हमें 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ रही है। ओके, उसको व्यक्त करना है, कोई 2 चीज़ों की व्यक्त मतलब ज़रूरत पड़ रही है, किसका? एक मैग्नीट्यूड का मतलब परिमाण का, और एक दिशा का। ओके, तो 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ रही है। तो ऐसी क्वांटिटी, कौन सी क्वांटिटी होती है दोस्तों? ऐसी क्वांटिटी होती है हमारी वेक्टर क्वांटिटी। अब यही दोस्तों अगर हम बल को देखते हैं तो बल भी क्या होता है, हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। जैसे दोस्तों हमारा ये पिंड है। ओके, हम पिंड में दोस्तों कोई इसे फोर्स तो लगा नहीं देंगे। अगर इसे हम कोई फोर्स लगा दे रहे हैं, ओके, ऐसे फोर्स लगा दे रहे हैं, तो दोस्तों इसको अगर हमें व्यक्त करना है तो वैसे तो कहेंगे नहीं कि ये 10 किलो न्यूटन का फोर्स लगा हमारा। ओके, 10 किलो न्यूटन का फोर्स लगा, इतना ही तो कहेंगे, इतना तो दोस्तों इसका तो हमारा परिमाण हो जाएगा। लेकिन दोस्तों हमें यही बताना पड़ेगा कि हमारी 36 से ये इतने अंश पे लगा हुआ है। ओके, तो ये बताना पड़ेगा हमें 36 से इतने अंश पे लगा हुआ है, और इतने का ये परिमाण, इतने का इस मैग्नीट्यूड का ये बल है हमारा। ओके, तो मतलब ऐसे जो राशियाँ होती है दोस्तों वो होती है हमारी वेक्टर क्वांटिटी, जिसको दोस्तों हमें व्यक्त करने के लिए दोनों की जरूरत पड़ती है। दोनों मतलब कौन कौन से, हमारा दोस्तों परिमाण और दिशा की भी जरूरत पड़ती है। ओके, अब एग्जाम्पल के रूप में दोस्तों आपको यहाँ पे दिख रहा होगा त्वरण, रेखीय संवेग, बल, आघूर्ण, कोणीय वेग, कोणीय त्वरण, विद्युत क्षेत्र। ओके, यहाँ दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र इत्यादि, यहाँ पे हमारा विस्थापन भी आएगा। ओके, चलिए इसमें ज़्यादा दोस्तों आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, बस थोड़ा सा नॉलेज होना ज़रूरी था ये। ओके, दोस्तों देखते हैं आगे चल के कि सदिश राशियों का योग कैसे होता है, एडिशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज। ओके, तो यहाँ पर दोस्तों हम देखते हैं सदिश राशियों का योग। इसमें दोस्तों क्या है कि सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि सदिश राशियाँ दोस्तों अगर एक पॉइंट पे कई सदिश राशि लग रहे हैं तो वो कैसे लगेंगे। जैसे कि दोस्तों मैं यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, देखिए यहाँ पे दोस्तों एक पॉइंट है, ये ओ पॉइंट। ओके, इसको दोस्तों हम ओ पॉइंट बोलते हैं, जहाँ पर मैं मार्क कर रहा हूँ ये ओ पॉइंट है। तो दोस्तों जब ये ओ पॉइंट है, ओ पॉइंट पे कितने फोर्सेस आपको दिख रहे हैं?
एक ए फोर्स है, एक बी फोर्स है, एक सी फोर्स है। 3 फोर्स दोस्तों आपको दिख रहे हैं, एक ये वाला फोर्स, एक ये वाला फोर्स और एक ये वाला फोर्स, ए बी सी। ओके, तो जब दोस्तों 3 फोर्स आपको दिख रहे हैं, ये तीनों फोर्स दोस्तों किस पॉइंट पे लग रहे हैं, ओ पॉइंट पे लग रहे हैं। ओके, अब तीनों को दोस्तों हम क्या करना है, ऐड करना है, मतलब दोनों तीनों को दोस्तों हमें क्या निकालना है, योग निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए इसमें दोस्तों हम यूज करते हैं पॉलीगन मेथड का। ओके, यहाँ पे दोस्तों आपको दिख रहा होगा, इसमें यूज करते हैं हम बहुभुज विधि का। ओके, बहुभुज विधि में दोस्तों क्या करते हैं, इस विधि में रेखा चित्रों द्वारा परिणामी ज्ञात किया जाता है। ओके, जो कि हमारे दोस्तों क्या होता है कि और सब जो हमारे सदिश होते हैं उनका योग होता है, परिणामी जो हमारा होता है। ओके, सबसे पहले देखिए दोस्तों क्या करते हैं कि हम बहुभुज बनाना स्टार्ट करते हैं। क्या करेंगे, हमारा जैसे इस पॉइंट पे, ओ पॉइंट पे हमारा कौन सा फोर्स है, ए फोर्स है। ओके, यहाँ पे ओ पॉइंट ले लिए हम। उसके बाद दोस्तों हमारा जो ए फोर्स है, माना कि उसका वैल्यू है हमारा 10 का। ओके, 10 न्यूटन का मान लेते हैं दोस्तों, 10 न्यूटन का हमारा ए फोर्स, ए जो हमारा फोर्स है वो 10 न्यूटन का है। तो यहाँ से यहाँ तक दोस्तों हम 10 मेजर कर लिए। ओके, ऐसे कर लिए। उसके बाद फिर दोस्तों देखते हैं हम जो बी फोर्स है, जो वी फोर्स दोस्तों वो ए से कितने एंगल पे है, देखिए ए से लगभग लगभग दोस्तों 30 एंगल पे है ये। ओके, तो क्या करेंगे, ए से दोस्तों हमारा जो ए पॉइंट है, ए का दोस्तों हमारा जो एरो होगा उस पर दोस्तों हम क्या करेंगे, जो हमारा एरो होगा दोस्तों ए का, वहाँ से दोस्तों हम 30 एंगल पे, 30 के एंगल पे हम बी खींचेंगे। ओके, जैसे कि ये गया हुआ है, आपको दिख रहा होगा 20 के एंगल पे दोस्तों हमारा क्या, 30 के एंगल पे दोस्तों कौन सा गया है फोर्स, हमारा बी फोर्स गया है। ओके, माना कि हमारा जो बी फोर्स है वो 8 न्यूटन का है, तो दोस्तों 8 न्यूटन का यहाँ पे कर देंगे, क्योंकि वो छोटा है तो वो 8 न्यूटन का होगा लगभग लगभग। ओके, हमेशा मान के चल रहे हैं, इतना हो गया। उसके बाद फिर दोस्तों क्या होता है कि अब देखिए यहाँ पे सी भी निकाला गया है। ओके, अब सी को जब दोस्तों आगे बढ़ाएंगे, सी को लेना होगा, तो हम बी के दोस्तों हम एरो से लेंगे। ओके, बी के हमारा दोस्तों जहाँ तीर है वहाँ से लेना स्टार्ट करेंगे। अब उसको देखते हैं तो कि वो कितने एंगल पे है, तो आपको दिख रहा होगा ए से कितने एंगल दोस्तों, लगभग लगभग हमारा 120 के एंगल पे है, क्योंकि 90 से ज़्यादा है तो हम दोस्तों 120 मान के चल रहे हैं। तो दोस्त जो ये पॉइंट है, यहाँ से हमारा ये हमारा जो दोस्तों एंगल लगा बना हुआ है, ये 120 का बना हुआ है। इतना हो गया। तो वहाँ से अगर मान लेते तो जो हमारा सी है वो भी हमारा लगभग लगभग 10 का दिया हुआ है या 11 का दिया हुआ है। ओके, तो हम उसको दोस्तों यहाँ तक ले लेंगे, यहाँ तक खींच लेंगे। ओके, माना कि दोस्तों हमने यहाँ तक पहुँच गया। अभी ये रेखा दोस्तों हमने खींचा नहीं है, अभी उसका मतलब हमें कुछ पता नहीं कैसे क्या है वो चीज़। ओके, उसके बाद दोस्तों अभी हमारे पास क्या क्या प्राप्त है, अभी हमारे पास दोस्तों कुछ इस प्रकार से प्राप्त है, जो चित्र है कुछ इस प्रकार से प्राप्त है, यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर दोस्तों ऐसे ऐसे प्राप्त है। अब दोस्तों ये हमारा ओ पॉइंट है, ये हमारा ए फोर्स है, ये हमारा बी फोर्स है, ये हमारा सी फोर्स है। ओके, मतलब वेक्टर ए, वेक्टर बी और ये वेक्टर सी है। ओके, अब दोस्तों हमें निकालना है इसका परिणामी, मतलब रिजल्टेंट निकालना। तो क्या करना होगा दोस्त, ये हमारा इसका एरो पॉइंट है। ओके, तो इसके तीर से इसके दोस्तों जो हमारा पूछ होगा उसको मिला देंगे, ए के जो हमारा पूछ होगा और जो सी के दोस्तों हमारा तीर होगा उसको मिला देंगे। उसके बाद फिर यहाँ से और यहाँ तक हम मेजर कर लेंगे कि कितना आ रहा है। माना कि दोस्तों ये 15 आ रहा है, तो ये दोस्तों हमारा कितना हो जाएगा रिजल्टेंट, इन तीनों का ए बी सी का रिजल्टेंट कितना हो जाएगा दोस्तों, 15 हो जाएगा। ओके, मतलब इन सब का योग दोस्तों कितना हो जाएगा हमारा, 15 हो जाएगा। तो रिजल्टेंट आर इक्वल टू वेक्टर आर इक्वल टू होता है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस में वेक्टर सी। ओके, तो इस प्रकार दोस्तों जो हमारा एडिशनल होता है, मतलब दोस्तों योग होता है हमारा वेक्टर का, वो कुछ इस प्रकार से होता है। ओके, आई होप आपको यहाँ पे समझ में आया होगा दोस्तों। मैंने यहाँ पे जो थ्योरी था वो अपने खुद बता दिया है, आप खुद लिख लीजिएगा। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे कुछ थ्योरी है और कुछ थ्योरी यहाँ पे है। यहाँ से लेके दोस्तों, यहाँ से लेके स्टार्ट हुआ है, उसका विधि का कैसे निकालेंगे तो आपको याद हो गया होगा, जैसे बताया वैसे बस आपको लिख के आना है। ओके, अब यहाँ दोस्तों आता है सदिश राशियों का योग, नहीं यहाँ दोस्तों आएगा हमारा घटाव। ओके, यहाँ पे घटाव आएगा, गलती से ये प्रिंट हो गया है, इंग्लिश दोस्तों सही से लिखा हुआ है सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। ओके, तो देखिए इसमें क्या होता है, हम यहाँ पे घटाना सीखते हैं। अभी हमने दोस्तों जोड़ना सीखा, अब घटाना सीखते हैं। आपको एक दोस्तों ये चित्र दिख रहा होगा, उसमें एक हमारा एक पॉइंट जो ओ है, उसमें दोस्तों जो फोर्स है दो फोर्स हमारा दोस्तों, एक हमारा है पी फोर्स, एक हमारा कौन सा फोर्स दोस्तों, क्यू फोर्स। ओके, दो फोर्स है दोस्त, एक पी फोर्स एक क्यू फोर्स, हमें दोनों का घटाव निकालना है। अब देखिए दोस्तों, जब घटाव क्या होता है, घटाव निकालेंगे कैसे आएगा, हमारा पी माइनस क्यू आएगा। ओके, वेक्टर पी माइनस वेक्टर क्यू, इस प्रकार से निकालना चाहेंगे हम। तो क्या करना पड़ेगा आपको, हम सबसे पहले ओ पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पे। ओके, ओ पॉइंट ले लिए, यहाँ से हमें पी फोर्स को मेजर कर लिया है, ऐसे मेंशन कर लिया। ओके, इस प्रकार से मेंशन कर लिया। उसके बाद फिर दोस्तों हमें क्या करना है, अब हमें माइनस पी लेना है। ओके,
यहाँ पे हमें माइनस पी लेना है। जब दोस्त हम प्लस पी लेते थे, मतलब जब दोस्त सॉरी माइनस क्यू लेना है, जब दोस्त हम क्या करते थे, ऐड करना होता था, यहाँ पे अगर प्लस रहता था तो हम क्या करते थे, ये ऊपर साइड लेते थे, इस साइड लेते थे, कितने भी एंगल लेता था हम ऊपर साइड लेते थे। लेकिन जब दोस्तों आपको माइनस लेना होगा तो आपको नीचे साइड लेना है। ओके, नीचे साइड लेना, जैसे ये लिया गया है नीचे। ओके, तो देखिए ये किस एंगल पे है हमारा, यहाँ से अगर दोस्तों देखते हैं हमारा किस एंगल पे है, ये माना कि 30 के एंगल पे है। तो दोस्त हम यहाँ से हम कितना क्या करेंगे, 30 एंगल पे नीचे साइड हम ले लेंगे क्यू को। ओके, क्यू को हम 30 के एंगल पे नीचे साइड ले लिए। उसके बाद फिर दोस्तों जो ओ है हमारा, मतलब जो पी का हमारा पूंछ है और जो दोस्तों क्यू का जो हमारा मुख है दोस्तों, दोनों को क्या करेंगे, मिला देंगे। ओके, इस प्रकार से, और ये जो मिल जाएगा दोस्तों वो हमारा क्या होगा, पी माइनस में क्यू होगा। ओके, तो इस प्रकार से जो हमारा घटाव होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर होगा, तो इस प्रकार से हम निकालते हैं। ओके, आई होप आपको ये भी चीज़ अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसको भी दोस्तों आप नोट डाउन कर लीजिएगा अपने नोट्स में। ओके, यहाँ से दोस्तों जो दिया हुआ है, जहाँ से आप भी यहाँ से देखेंगे अच्छे से ये बताया गया है कि कैसे कैसे करते हैं। ओके, मैंने तो दोस्तों यहाँ पे एग्जांपल देख के अच्छे से आपको बता दिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एकांक सदिश एवं सदिश का परिमाण, मतलब यूनिट वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। ओके, ये चीज़ दोस्तों हमारे दो चीज़ सीखने वाले हैं इस टॉपिक में। देखिए अब इन दोनों में दोस्तों जो संबंध होता है वो किस प्रकार से है। ओके, इतना इक्वल टू इतना होता है। अब इसको मैं समझाता हूँ सही से आपको कि ये दोनों होते क्या हैं। देखिए जो दोस्तों ए दिया हुआ है, वेक्टर ए दिया हुआ है, इसको तो हम वेक्टर ए बोलते हैं, सदिश ए बोलते हैं। ओके, लेकिन जो दोस्तों ये दोनों दिया हुआ है, ये आपको नहीं समझ में आ रहे होंगे अभी, लेकिन मैं समझाता हूँ क्या होते हैं ये। जो सिर्फ ए दिया हुआ है, जो सिर्फ ए दिया हुआ है दोस्तों, जिसके ऊपर ना कोई वेक्टर लगा हुआ ना कोई कैफ लगा हुआ है, इसको दोस्तों बोलते हैं हम परिमाण। ओके, क्या बोलते हैं दोस्तों, परिमाण ए बोलते हैं। ओके, ए का परिमाण बोलते हैं या परिमाण ए बोलते हैं। तो इतना हो जाएगा, ये तो आपको समझ में हो गया, समझ में आ गया कि ए क्या होता है। अब दोस्तों जहाँ पे ए कैफ है, ए कैफ को दोस्तों बोलते हैं हम एकांक वेक्टर। क्या बोलते हैं दोस्तों, एकांक वेक्टर। ओके, मतलब एकांक सदिश। ओके, ये बोलते हैं ए कैफ को। अगर दोस्तों आपको एक चीज़ दिया हो कि वेक्टर ए इक्वल टू इतना दिया हो, देखिए वेक्टर ए इक्वल टू दोस्तों अगर आपको दिया हो इतना, यहाँ पे वेक्टर ए इक्वल टू ये क्वेश्चन आपको दिया हो एग्जाम्पल के रूप में या क्वेश्चन के रूप में, तो ए एक्स आई कैप प्लस में ए वाई जे कैप प्लस में ए जेड के कैप, इस प्रकार से दिया रहेगा आपको इक्वेशन। ओके, अगर आपको ए निकालना हो और ए कैप निकालना हो तो कैसे निकलेगा, देखिए यहाँ पे दोस्तों दोनों का सूत्र है। ओके, दोनों का सूत्र है। ए कैप को दोस्तों यहाँ पे जो हमारा ए था, एक ए को दोस्तों हम इतना भी लिख सकते हैं, मॉड ए वेक्टर ए भी लिखते हैं, मॉड वेक्टर ए भी लिखते हैं, या तो हम ए लिखते हैं। ओके, अगर ए निकालना हो तो क्या हो जाएगा, अंडर में ए एक्स का होल स्क्वायर प्लस में ए वाई का होल स्क्वायर प्लस में ए जेड का होल स्क्वायर। ओके, कहने का मतलब दोस्तों आई के गुणांक में जो रहेगा वो हमारा ए एक्स का वैल्यू होगा, जो जे के गुणांक में रहेगा दोस्तों वो हमारा क्या होगा, ए वाई का वैल्यू होगा, जो के गुणांक में रहेगा दोस्तों क्या बोलेंगे उसको हम ए जेड बोलेंगे। ओके, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा था, देखिए यहाँ पे आई और जे और के दिख रहे होंगे, तो आई के गुणांक में जो है हमारा ए एक्स है, जो जे के गुणांक में है वो हमारा ए वाई है, जो के गुणांक में दोस्तों उसको क्या बोलते हैं, ए जेड बोलते हैं। ओके, इतना हो गया। अब यहीं पर दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि क्या निकालने का, कैप निकालने का, ए कैप निकालने का, तो ए कैप इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्त, हमारा वेक्टर ए अपान में मॉड वेक्टर ए, या हमारा ए सिर्फ। ओके, वेक्टर ए अपान में मॉड वेक्टर ए, सॉरी कैप ए इक्वल टू हमारा होता है वेक्टर ए अपान में ए। ओके, अभी हम दोस्तों जो हमारा वेक्टर ए का वैल्यू दिया हुआ है उसको सीधे सीधे यहाँ पर लिख देना, जो कि हमारा क्वेश्चन में दिया था। उसके बाद दोस्तों अगर हमें ए निकालना हो तो ए हमने यहाँ पे निकालना सीखा है, इसको इससे भाग दे देंगे तो हमारा जो निकल के आएगा दोस्तों, क्या निकल के आएगा, वो ए कैप निकल के आएगा। ओके, मतलब एकांक सदिश निकल के आएगा। ओके, चलिए दोस्तों अब चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक में क्या है, ये सब दोस्तों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, इसलिए दोस्तों आपको पढ़ के समझा नहीं रहा हूँ ज़्यादा, सिर्फ आपको समझा दे रहा हूँ कैसे कैसे होता है। ओके, थ्योरी नहीं यहाँ पे दोस्तों आपको कह रहा हूँ लिखने के लिए, सिर्फ आप समझ जाओ कैसे कैसे ये चीज़ होते हैं। ओके, ये जो सूत्र था दोस्तों पीछे वो इंपॉर्टेंट है, उसको आप याद कर लीजिएगा। यहाँ पर दोस्तों क्या है, किसी संख्या का सदिश से गुणनफल। ओके, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर विथ ए नंबर। ओके, किसी नंबर से दोस्तों हमें किसी संख्या किसी वेक्टर में गुणा करना है। जैसे मान लेते हैं हमारा दोस्तों क्या है, हमारा एक वेक्टर ए है। ओके, इसमें हमें गुणा करना है एन से, मतलब एन मान लेते दोस्तों हमें 2 से गुणा करना है। ओके, मान लेते दोस्तों हम यहाँ पे एग्जाम्पल देख के समझाते हैं आपको कि वेक्टर ए इक्वल टू दिया हुआ है, वेक्टर ए इक्वल टू दोस्तों दिया हुआ है 2i कैप, ओके, प्लस में 3j कैप प्लस में दोस्तों 4k कैप। ओके, यहाँ पे इतना दिया हुआ है ए का वैल्यू। अब हमें निकालना दोस्तों बी इक्वल टू वेक्टर बी का वैल्यू हमें निकालना। वेक्टर बी इक्वल टू अगर हम दोस्तों कहते हैं कि 2 इंटू वेक्टर ए होता है। ओके, 2 इंटू वेक्टर ए होता है, मतलब हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है, किस में दोस्तों, वेक्टर ए में मल्टीप्लाई करना है 2 से। ओके,
तो क्या करना पड़ेगा, देखिए दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, अब 2 से मल्टीप्लाई करना है वेक्टर ए में ना। जब वेक्टर में ए में आपको 2 से मल्टीप्लाई करना, तो यहाँ आप क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। उसके बाद सेम दोस्तों क्या करना पड़ेगा आपको, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, ये जो ये हमारा 2 दिया हुआ ये 4 हो जाएगा, जो ये 3 दिया हुआ ये 6 हो जाएगा, ये जो 4 दिया हुआ दोस्तों ये क्या हो जाएगा हमारा 8 हो जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से दोस्तों हमारा क्या निकल के आ जाएगा, वेक्टर बी निकल के आएगा जब हम दोस्तों 2 से मल्टीप्लाई करेंगे या एन से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, ये सूत्र यहाँ पे आपको दिया हुआ है, इससे समझाया गया है। आई होप आपको जो एग्जाम्पल दिया गया वो अच्छे से आपको समझ आ गया होगा उससे। ओके, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक दोस्तों, दो सदिश का अदिश गुणनफल। ओके, यहाँ पे ध्यान देना है, दो सदिश का क्या करना है, अदिश गुणनफल। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स। ओके, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर। देखिए यहाँ पर दोस्तों क्या होता है कि सदिश गुणनफल होता है और अदिश गुणनफल होता है, दो चीज़ होते हैं। हम यहाँ दोस्तों देख रहे हैं अदिश गुणनफल। अदिश गुणनफल जब होगा दोस्त तो उसको हम डिनोट करते हैं पॉइंट से या डॉट से। ओके, जैसे यहाँ आपको दिख रहा होगा ए डॉट बी, तो ये ए का वेक्टर ए का और वेक्टर बी का क्या है, अदिश गुणनफल है। ओके, अगर दोस्तों यहाँ पे हमारा सदिश गुणनफल होता है तो ए क्रॉस बी लिखते हैं हम उसी प्रकार से, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी लिखते हैं। ओके, लेकिन दोस्तों हम यहाँ क्या कर रहे हैं, अदिश गुणनफल कर रहे हैं, तो इस प्रकार से हम इतना ही करेंगे। तो इतने का जो दोस्तों इतना इसको एक वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू होता है हमारा ए बी इंटू कॉस थीटा। ओके, ए बी इंटू कॉस थीटा ये सूत्र होता है। ओके, ए बी दोस्तों क्या है हमारा, ए का परिणामी निकालेंगे, परिणामी करें परिमाण निकाल लेंगे। जैसे दोस्तों अंडर निकालते थे एक्स का होल स्क्वायर प्लस ए वाई का होल स्क्वायर प्लस में ए जेड का होल स्क्वायर, वैसे ए का निकाल लेंगे और बी के निकाल लेंगे और दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे। ओके, जब दोस्तों वेक्टर परिमाण ए निकालेंगे दोस्तों वो कुछ नंबर में आएगा, जैसे हमारा 10 आ गया। ओके, 10 टाइप का आएगा। जैसे हमारा ए का वैल्यू दोस्तों आ गया कितना, 10 आ गया। ए का वैल्यू हमारा कितना आ गया दोस्तों, 10 आ गया। ओके, और बी का वैल्यू हमारा आ गया 20। ओके, तो इस प्रकार से इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। तो ए इंटू बी इक्वल टू 200 हो गया ये। ओके, अब यहाँ पे कॉस थीटा रखना है। अगर ये जिस एंगल पे दोस्तों हमारे फोर्स अप्लाई हो रहे होंगे उन दोनों का यहाँ पे रख देना है, कॉस थीटा के स्थान पे ये थीटा का वैल्यू रख देना है। उसके बाद फिर कॉस का वैल्यू आपके दोस्तों कैलसी में आप खुद कैलकुलेट करके रख सकते हैं। ओके, तो उस प्रकार से जो हमारा निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, ए डॉट बी निकल के आएगा। ओके, मतलब दोस्तों हमारा दो सदिशों का अदिश गुणनफल निकल के आ जाएगा। ओके, अब यहीं से दोस्तों एक चीज़ और सीखने को मिल जाएगा आपको, वो है कि अगर हमें कॉस थीटा निकालना है, अगर कॉस थीटा निकालना है तो क्या हो जाएगा दोस्तों, जो हमारा ए बी था उसको इस साइड भेज देंगे, मतलब वो भाग में हो जाएगा। बस वही ए बी को दोस्तों यहाँ पे थोड़ा बड़ा करके लिख दिया गया है। ओके, और जो हमारा दोस्तों ए डॉट बी था, ओके यहाँ दोस्तों क्या है ए डॉट बी है, उसको हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, उसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए इस प्रकार से हम लिख सकते हैं ए एक्स इंटू बी एक्स प्लस ए वाई इंटू बी वाई प्लस में ए जेड इंटू बी जेड। ओके, इस प्रकार से लिख सकते हैं। ओके, अगर दोस्त ये हमारा इसका वैल्यू 0 दिया हो, थीटा का वैल्यू 0 दिया हो, तो ये हमारा सिर्फ इतना ही हो जाएगा। ओके, ए डॉट बी का वैल्यू हमारा इतना ही कर दे देंगे, इतना ही कर देंगे। अगर हमारा दोस्तों इसका वैल्यू 0 दिया हो तो हमारा ए डॉट बी इक्वल टू हमारा इतना ही हो जाएगा। ओके, लेकिन दोस्तों जब थीटा का वैल्यू कुछ और दिया रहे तो हमें ये वाला सूत्र अप्लाई करना पड़ेगा। ओके, कॉस थीटा का वैल्यू रखना पड़ेगा।